नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। आज का मुद्दा आप भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी फिल्म थिएटर में फिल्म देख रहे हैं और किसान सड़क पर हैं। किसान एक बार फिर आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। फिर एक बार किसान बैरिकेटिंग, कीलों से, सड़कों की खुदाई से, आंसू गैस से, गोलियों से मुकाबला करने के लिए फिर सड़क पर आ गए हैं। और अब तो इस बार दिल्ली भी पहुंच रहे हैं या घेर चुके हैं। अब तक क्या स्थिति है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस बार दिल्ली घेरेंगे किसान। इस बार किसान आर या पार के मूड में घर से बाहर निकले हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ मोदी, अडानी और किसानों की समस्याओं को लेकर के, चल रहे आंदोलन को लेकर के, सड़कों पर आ गए किसानों को लेकर के। आज बात किसानों के सड़क पर आने की, किसानों को फिर एक बार सड़क पर क्यों आना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, किसानों के साथ क्या नरेंद्र मोदी ने धोखा किया। तीसरी बात, क्या नरेंद्र मोदी धोखे से 3 किसान बिल लागू कर दिया। इन तीनों सवालों का जवाब आज आपके सामने रखेंगे। बारीकी से ये मुद्दा हमारा, आपका, देश का, पूरे देश की समस्या है, सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है। और आंदोलन, मैं समझता हूं किसान भी इस बात को समझ चुका है। देश की दूसरी विपक्षी पार्टियां भी इस बात को समझ चुकी हैं कि आंदोलन अब किसी मुद्दे पर नहीं, आंदोलन किसी मांग को लेकर नहीं, आंदोलन अब कोई भी मांग हो, एमएसपी हमें दे दो, ईवीएम हटा दो, बहुत ज्वलंत बड़े बड़े मुद्दों की भी बात करें तो आंदोलन उस पर नहीं करने की जरूरत नहीं है। अगर आंदोलन करना है तो मात्र 2 मुद्दों को लेकर के पूरे देश को आंदोलन करना चाहिए। पूरे देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को, गरीबों को, भूखे लोगों को, 80 करोड़ उन लोगों को जिनके हाथों में नरेंद्र मोदी ने अडानी की झोली भरने के लिए कटोरा थमा दिया, देश को लूट लिया, महंगाई से बर्बाद कर दिया। इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन करने की जरूरत है, लेकिन बात मुद्दे पर नहीं, बात सिर्फ 2 बातों के लिए, आंदोलन अब सिर्फ 2 बातों के लिए होना चाहिए। एक, मोदी हटाओ। दूसरा, अडानी को गिरफ्तार करो। अडानी को गिरफ्तार करो और मोदी हटाओ। मोदी हटे तो वो समझो गिरफ्तार ही हैं, क्योंकि मोदी जिस सेकंड उस कुर्सी से नीचे उतरेंगे उनका दूसरा पैर तिहाड़ जेल में ही होगा, क्योंकि इतने पाप कर चुके हैं मोदी जिसका हिसाब शायद वो एक जन्म में नहीं दे पाएंगे। रह गई बात अडानी की। अडानी वो तोता है जिसकी गर्दन मरोड़ने की जरूरत इस समय है। तो आंदोलन के लिए 2 मुद्दा होना चाहिए। एक मुद्दा मोदी हटाओ, दूसरा मुद्दा अडानी को गिरफ्तार करो, अडानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करो। बस इसी मुद्दे को लेकर लोगों को आंदोलन करना चाहिए। फिलहाल यह बात किसान भी जानते हैं, यह बात विपक्षी पार्टियां भी जानती हैं, यह बात पूरा देश अब समझने लगा है। यह बात देश के इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, राष्ट्रवादी पत्रकार या जो देश के हितों को ध्यान में रखकर, देश के संविधान और लोकतंत्र को ध्यान में रखकर सोच पाते हैं और सोचते हैं, वो उन्हें पता है कि यह किसान आंदोलन इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर हो रहा है। बात एमएसपी की नहीं है, बात और किसी चीज की भी नहीं है। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसी के लिए इन तीनों बातों का, तीनों सवालों का जवाब आपके पास होना जरूरी है।
आपका पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आज किसान सड़क पर क्यों उतरे, एक बार किसानों को फिर सड़क पर क्यों उतरना पड़ा। तो उसका उत्तर है मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी झूठ खाते हैं, झूठ पीते हैं, झूठ सोते हैं, झूठ रोते हैं, झूठ गाते हैं, झूठ उनकी जिंदगी है। कुछ लोग झूठ बोल देते हैं या कभी कभी वो झूठ उनके मुंह से निकल जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो एक झूठे की जिंदगी या एक झूठे का निर्णय या एक झूठे की राजनीति किस पर होगी। कहने का मतलब यह है कि किसान आंदोलन के लिए इसलिए निकले हैं कि झूठा नरेंद्र मोदी, मक्कार नरेंद्र मोदी, धोखेबाज नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे हमारी बात नहीं मानेगा। यह सच भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो अडानी के साथ खड़े हैं तो वो किसानों की बात मान ही नहीं सकते। क्यों? इस सवाल का जवाब यह है मेरे दोस्त कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से उनकी कोशिश यही रही कि किसी भी कीमत पे, कैसे भी, किसी भी चाल से, किसी भी तरीके से किसानों की जमीन छीन ली जाए। क्यों? कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए, यानी बड़े औद्योगिक घराने या अडानी खेती करें और करवाएं, मॉल्स वो चलाएं और अपनी दुकानों में खेतों में से उपजा हुआ, जमीन से उपजा हुआ सामान बेचें। यह नरेंद्र मोदी की जरूरत है। यह जरूरत क्यों है मेरे दोस्त? 400 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी का जो अंडरग्राउंड कर दिया नरेंद्र मोदी ने, जिसमें से लोगों से हिस्सेदारी बटा करके, उनमें भी सारे के सारे गुजराती ही हैं। ब्लैक मनी होल्डर पहले भी गुजराती थे। नरेंद्र मोदी हिस्सेदारी लेकर के, उनका गला पकड़ करके 50% हिस्सेदारी लेकर 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा विनोद अडानी जैसे चोरों को विदेशों में बसाकर, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, सब इसी काम से भेजे गए हैं। जो तस्वीरें आती हैं आपको दिखाने के लिए वो छलावा है। तो उनके नामों से जो जमा कर रखा है 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा, वो नरेंद्र मोदी भारत लाना चाहते हैं अंडरग्राउंड तरीके से, और ला करके उसे भारत, उस 200 करोड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं भारत में। भारत में अब एक ही फील्ड ऐसा बचा है जहां 200 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसे नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं, और वो है कृषि। अब अगर 200 लाख करोड़ ला करके किसानों में बांट दें सरकारी तरीके से, अगर ये करें तो वो करना नहीं है, उन्हें तो सब कुछ अडानी को देना है। तो अब एक ही तरीका रह गया है कि किसी भी कीमत पे किसानों से जमीन छीन लो और उस पर कॉर्पोरेट फार्मिंग करवाओ। उस कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए 200 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आराम से वहां खप जाएगा। कहने के लिए देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, देश का विकास हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पैसे सिर्फ अडानी और मोदी के पास रहेंगे। पैसे वाले सिर्फ यही दो लोग रहेंगे, बाकी सब मजदूर रहेंगे। और यही योजना नरेंद्र मोदी की है। इसीलिए नरेंद्र मोदी किसानों की बात मान ही नहीं सकते, किसानों के हित में कोई कदम उठा ही नहीं सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का किसानों के हित में उठाया गया एक कदम अडानी का नुकसान करेगा, या नरेंद्र मोदी की उस योजना पर जो 200 लाख करोड़ अंडरग्राउंड तरीके से भारत लाकर कृषि में लगाना है, उस योजना पर पानी फेर देगा। तो नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करेंगे। अब समझ गए? अब यह बात धीरे धीरे किसान भी समझ चुके हैं, पत्रकार भी समझ चुके हैं, व्यापारी भी समझ चुके हैं, सब ये समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के इरादे क्या हैं और नरेंद्र मोदी किसानों की बात क्यों नहीं मानेंगे। यह बात तो अब साफ हो गई आपके मन में भी कि नरेंद्र मोदी चाहें तो भी किसानों की बात नहीं मान सकते, किसानों की कोई मांग पूरी नहीं कर सकते। ना किसानों को एमएसपी दे सकते हैं, ना किसानों को कोई सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद किसानों को खत्म करना, किसानों की जमीन उनसे लेना। तो एक ही तरीका है, उनकी कृषि खत्म हो जाएगी, वो आत्महत्या कर लेंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक उनकी जमीन अडानी अंबानियों के पास पहुंच जाएगी और वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे, वो खेती करेंगे।
जो लोग अपनी जमीनें बेचेंगे, जिनसे वो जमीनें छीनेंगे, उन्हीं को उन्हीं खेतों में मजदूरी के लिए लगा देंगे। खेतों के मालिक अडानी अंबानी रहेंगे, मोदी रहेंगे। ये मोदी की योजना है। इसका अगर सटीक एग्जाम्पल आप देखना है तो आप देखिए, किसानों की जमीन थी, चाय बागान, छोटे छोटे किसानों के चाय बागान थे, जिसे कॉरपोरेट ने धीरे धीरे उनसे खरीद लिया। और आज अब उन्हीं किसान जिन किसानों से वो जमीनें खरीदी गई हैं, अपने ही चाय बागान में उनके आने वाली पीढ़ी या आज जो पीढ़ी है वो मजदूरी कर रही है। किसान चाय बागानों में मजदूरी करते हुए जो लोग आपको दिखेंगे वो कभी उसी जमीन के मालिक हुआ करते थे। यही बात पूरे देश में कृषि क्षेत्र में, बाकी और कृषि क्षेत्र में नरेंद्र मोदी चाहते हैं। इसलिए यह बात किसान भी समझ चुके हैं, इसलिए किसान आंदोलन करने के लिए बाहर निकले हैं, आर या पार। यह आंदोलन अब बंद नहीं होगा, अब खत्म नहीं होगा मोदी के जाने तक। वैसे तो मैंने पहले भी कहा था कि आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा, किसानों का आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ, जारी है। लगातार कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी उन्हें वहीं का वहीं बांध के रखे हैं, कीले ठोक के रखे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़कर, मारकर, गोली मारकर रखे हुए हैं, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अब फिर से सड़क पर किसान उतर चुके हैं। तो आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया, किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ा और फिर से बाहर क्यों निकलना पड़ा। अब दूसरा सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ धोखा किया? हाँ मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी किसानों के साथ धोखा किया, और नरेंद्र मोदी के पास कोई विकल्प नहीं था, न है, कि वो किसानों के साथ धोखा करने के लिए मजबूर है। अगर किसानों के साथ धोखा नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी अडानी के साथ धोखा करेंगे। अब जिस अडानी के लिए नरेंद्र मोदी संसद नहीं चलने देते, जिस अडानी के लिए चौकीदार बनकर उसकी डेवड़ी पर पड़े हुए हैं, जिस अडानी के सीईओ हैं, अडानी ग्रुप के सीईओ हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी, इस हद तक गिर करके दूसरे देशों में जा रहे हैं, बिजनेस मांग रहे हैं, अडानी का सेल्समैन बनकर, अडानी का सीईओ बनकर। आप सोचिए जिस हद तक गिर करके नरेंद्र मोदी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। पूरा देश, रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, कोयला, सब कुछ अडानी को जब नरेंद्र मोदी जबरदस्ती छीन करके दे दिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अडानी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे सकते हैं अगर ऐसी परिस्थिति बने कि अडानी जेल जा रहा है, तो अडानी के जेल जाने से पहले नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे और खुद जेल चले जाएंगे। जाना ही पड़ेगा, इस्तीफा दे देंगे तो जेल तो जाना ही है। आप समझ लीजिए, जब ऐसी परिस्थिति है तो किसानों के साथ नरेंद्र मोदी धोखा कर रहे हैं, ये बात अब आई गई हो गई है। कहने का मतलब इसके अलावा नरेंद्र मोदी के पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो धोखा कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे, और कभी किसानों का साथ नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अडानी का साथ देना है, जरूरी है, मजबूरी है। नरेंद्र मोदी जब तक अडानी का साथ दे रहे हैं तभी तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। अडानी के साथ अमेरिका है, चीन है, अडानी अकेले नहीं है। दुनिया के दूसरे खतरनाक पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीपति हैं, जो भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, भारत के बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं, और धीरे धीरे कर चुके हैं। चाइना अडानी के साथ मिलकर भारत के बाजार पर लगभग कब्जा कर चुका है। अमेरिका अडानी के साथ, कह सकते हैं अडानी के साथ या अडानी जैसे लोगों के साथ मिलकर भारत के सामरिक संसाधनों पर के बाजार पर कब्जा कर चुका है। आज भारत अमेरिका के जरिए ही जो भी खरीद रहा है वो अमेरिका के जरिए ही खरीद रहा है। सामरिक चीजें, युद्ध से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड चीजें। यहां एफएमसीजी बाजार पूरा का पूरा चाइना के हाथ में चला गया है। आप देख लीजिए, बाजार में भारत का कुछ भी नहीं मिलेगा, 70% से ज्यादा चाइना का मिलेगा। तो आपको पता है कि अडानी, मोदी, अमेरिका और चीन के कितने गहरे रिश्ते हैं, और ये रिश्ते कई बार साबित भी हो चुके हैं।
कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी चाहकर भी अडानी का साथ नहीं छोड़ सकते, इस्तीफा दे सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन अडानी का साथ नहीं छोड़ सकते। अब क्लियर हो गया कि नरेंद्र मोदी किसानों से धोखा करने के लिए मजबूर है। नरेंद्र मोदी एक शिखंडी हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका, चीन और अडानी जैसे पूंजीपति कर रहे हैं देश पर कब्जा करने के लिए, देश के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए, और लगभग कर चुके हैं। अब आपके तीसरे सवाल, मतलब जो मैंने आपके सामने रखा कि तीसरे मुद्दे को रखूंगा। तीसरा मुद्दा क्या है कि क्या नरेंद्र मोदी धोखे से किसान बिल लागू कर चुके हैं? यह बात भी किसान समझने लगे हैं, यह बात भी धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल पत्रकार और जो समझदार लोग हैं वो समझने लगे हैं, पढ़े लिखे लोग समझने लगे हैं, विपक्षी पार्टियां समझने लगी हैं, दूसरे उद्योगपति भी समझने लगे हैं, अदर देन गुजरात लॉबी, गुजराती माफिया और अडानी अंबानी जैसे लोग, वो भी अब समझने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी धोखे से किसान बिल लागू कर दिया है और उसी राह पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। किसान बिल में जो करना था नरेंद्र मोदी को, उसी को दूसरे तरीके से देश पर लागू कर चुके हैं और देश को कब्जे में ले चुके हैं। कैसे? अब इस बात का जवाब आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे दोस्त, मैं बहुत बार, मेरे जितने भी वीडियो हैं, जब भी मैंने अडानी पर बोला है, ये बात बड़े साफ तरीके से मैंने आपके सामने रखी है कि किसानों की जमीनों को छीनने का एक और तरीका था, और वो था, उस समय भी कह रहा था जब किसान बिल के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, तब भी मैं ये बात, मेरे वीडियोस में मिलेंगे कि मैं ये बता रहा था कि इस किसान बिल को लागू करने का एक और तरीका है और वो है प्राइवेटाइजेशन। अब उसको समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। आज भारत में किसान बिल लागू हो चुका है, नरेंद्र मोदी उसी राह पर काम कर रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं। पहली बात तो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने मीडिया पर कब्जा कर लिया, वो सच बात आप तक पहुंचने नहीं देगी। दूसरी बात, विधायिका पर कब्जा कर लिया, आप सरकार बदल नहीं पा रहे हैं और नहीं पाएंगे। तीसरी बात, ब्यूरोक्रेसी नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जो एक डाबर की तरह, मतलब एक, आप समझ गए, की तरह काम कर रही है। जिस पर भी लू हा कर देंगे नरेंद्र मोदी, उसके यहां ईडी पहुंच जाती है, उसके यहां सीबीआई पहुंच जाती है और उसका सब कुछ छीनकर अडानी को दे देती है। यह बात अब साबित हो चुका है। इसी तरह से मेरे दोस्त, न्यायपालिका एक बचा खुचा था जहां से लोगों को उम्मीद थी। अब इन कुछ दिनों में बात खुलकर सामने आई है, लोग बोलने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं और समझने लगे हैं और बताने लगे हैं एक दूसरे को कि न्यायपालिका भी अब आपके लिए नहीं है। वहां से भी उम्मीद टूट चुकी है, उसे भी नरेंद्र मोदी अपनी जेब में डाल चुके हैं। कहने का मतलब सारे दरवाजे आपके बंद, यानी लोकतंत्र खत्म, यानी संविधान खत्म, यानी कानून खत्म, आपके लिए सब कुछ खत्म। अब आते हैं उस पॉइंट पर, यह सारा खत्म कर लिया, तब उन्होंने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन की आड़ में किसानों पर, या अगर ये बात कहें, ये बात सब जगह लागू है, लेकिन किसानों पर ही अगर आज बोल रहे हैं तो किसानों पर कहें कि ये किसान बिल इस तरह से नरेंद्र मोदी ने लागू किया प्राइवेटाइजेशन के जरिए। अब इसको समझिए कि पहले अडानी को पूरी छूट देकर भंडारण की, अडानी के कब्जे में देश की सारी कृषि उपज देना चाहते थे, अडानी को एक जगह से दूसरे जगह माल ले जाने में तकलीफ ना हो। दूसरा ये बिल था जिसके जरिए अडानी को कहीं भी खरीद कर कहीं भी भंडारण कर सके, और तीसरा ये बिल था कि अडानी कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बेचे, उसको कोई रोक टोक ना हो। मेरे दोस्त, तीनों बातें खतरनाक थी। पहली बात तो सबसे खतरनाक थी कि आज भी अगर महंगाई हो जाती है तो कहते हैं जमाखोरी हो रही, इसलिए महंगाई हो रही। आज भी वही बात है, और जमाखोरी का लाइसेंस नरेंद्र मोदी अडानी को दे रहे थे और यह कह रहे थे कि हम देश का हित करना चाहते हैं। खैर, नरेंद्र मोदी की बात को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी तो साजिश करता है, शिखंडी है, एक तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीछे जो साजिश करता है उनकी मंशा क्या है? अब मेरे दोस्त, मैंने कहा प्राइवेटाइजेशन के जरिए वो तीनों बिल आज लागू हो चुके हैं। चलिए
अगर वो तीनों बिल लागू होते तो परिणाम क्या होता, जिसको किसान समझ गए। उन तीनों बिल लागू होने के बाद किसान किसानी नहीं कर पाते, उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ती, छीन ली जाती। राइट, यही किसानों का कंक्लूजन था और इसीलिए किसान आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे थे। ठीक, लेकिन अब उसी मुद्दे को, उसी बात को नरेंद्र मोदी ने दूसरे तरीके से लागू कर दिया। ठीक है, कैसे? किसानों की जमीन अब छीननी है तो कैसे छीनेंगे? पहले उस बिल के जरिए किसान कमजोर हो जाते, किसान खेती नहीं कर पाते, किसान कॉर्पोरेट फार्मिंग से कॉन्ट्रैक्ट करके पूंजीपतियों के हाथ में बिक जाते और उनकी जमीनें उनके हाथों में चली जाती, बाद में वो मजदूर बन के रह जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी उसी काम को दूसरे कौन से तरीके से किया? उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। खाद अडानी का है, बीज अडानी का है, कृषि संयंत्र अडानी के हैं, कृषि यंत्र अडानी के हैं, उनकी कंपनियां अडानी की है। कृषि में, खेती में लगने वाला पानी अडानी का है। कैसे? पहले सीधे पानी पर कब्जा है, पानी अगर कब्जा नहीं है तो बिजली पर कब्जा है। आप एक किसान बिना बिजली का पानी निकाल नहीं सकता, जब अडानी देगा बिजली तभी वो किसान पानी निकाल सकता है। आप ये कह सकते हैं कि कोई और प्लेयर होगा मार्केट में जो उन्हें बिजली देगा। चलिए, अगर टाटा मान लीजिए बिजली आपको देना चाहता है तो टाटा का कोयला बंद कर देगा अडानी। यानी जब अडानी चाहेगा तभी आपको बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, खेती कृषि का संयंत्र मिलेगा, उर्वरक मिलेगा, सब कुछ जब अडानी चाहेगा तभी आपको मिलेगा और तभी आप खेती कर पाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए मान लीजिए इन सारे संघर्षों से को तोड़ते हुए आप खेती कर लिए, प्राकृतिक सहयोग से प्रकृति आपका साथ दे, आपके खेतों में अनाज उपज जाए, तो खरीदेगा कौन? एपीएमसी मंडी अडानी की हो चुकी है। भारत में भंडारण की क्षमता अडानी पहले से बड़े बड़े साइल बनाकर तैयार करके बैठा है। यानी खरीदारी आपके यहां, आपका बनिया बकाल जो अगल बगल से आते हैं खरीदने के लिए आपसे आएंगे, लेकिन वो खरीद कर अडानी को ही देंगे। यानी जब अडानी खरीदेगा तभी आपका माल खरीदा जाएगा और बिकेगा। यानी चारों तरफ से आप घिर गए। अडानी चाहेगा तो आप खेती कर पाओगे, अडानी चाहेगा तो अब पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा, सब कुछ, और अगर पैदा कर लिए तो जब अडानी खरीदेगा तभी आप बेच पाओगे, नहीं तो पैसा ही नहीं मिलेगा आपके सामान का, आपके उपज का। आप क्या करोगे? यानी आज आप अडानी के कब्जे में हो। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कोई भी किसान कहीं भी ले जाकर बेच सकता है, अडानी नहीं ले जाने देगा, अपने रेल से नहीं ले जाने देगा। क्या कर लोगे? अपने ट्रेन से, अपने सड़क से नहीं ले जाने देगा, अपने ट्रांसपोर्ट से नहीं ले जाने देगा। सारे ट्रांसपोर्ट की कंपनियां उसके कब्जे में जाने ही वाली हैं, जा चुकी हैं, क्योंकि सड़क पर ट्रांसपोर्ट वही चलेगा या वो कंपनी वही चलेगी जो अडानी की होगी। यानी अडानी के कब्जे में हो आप आज। यानी नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्टली किसान बिल लागू कर दिया है। कितना बड़ा फ्रॉड किया है नरेंद्र मोदी ने आपके साथ। इस बात को समझने के लिए आपको एकदम आंख बंद करके सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूं कितनी गहरी बात है और कितनी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह साबित करने के लिए भले ही आप 10 साल बाद आपको समझ में आए, 100 साल बाद समझ में आए, 50 साल बाद समझ में आए, जब आप चाय बागानों के मजदूरों की तरह मजदूर बन जाएं तब आपको समझ में आए, लेकिन समझ में आएगा। लेकिन सच यही होगा, सच यही है। यानी नरेंद्र मोदी आपके साथ धोखा कर चुके हैं, आप किसान बिल धोखे से लागू कर चुके हैं। मेरे दोस्त, तीनों बातें क्लियर हो चुकी हैं। वीडियो बड़ा हो चुका है, कुछ मुद्दों को लेकर के फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे। हाँ, अगर आपको समझ में आए कि मैं सच बोल रहा हूं या मेरी बातों में कहीं सच्चाई है, अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लगे तो लोगों तक, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा। आंदोलन में, किसानों के साथ आंदोलन में साथ दीजिए, किसानों का साथ दीजिए, किसानों के साथ आंदोलन में उतरिए। किसान, ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है। अगर इस बार किसान हार कर घर गए तो आप खत्म। नमस्कार।